राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा को सुनी जाने वाली कहानी अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा था। उनके घर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके घर धन धान्य से भरा हुआ था। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और दान दक्षिणा भी दिया करती थी। सेठानी हमेशा अपनी रसोई को साफ रखती थी। रसोई में कभी भी कहीं भी गंदगी नहीं होने देती थी। और सेठानी जब भी आटा गूंथती तो उस पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती थी। कहा जाता है कि आटा गूंथने के बाद आटे पर उंगलियों की छाप छोड़ने से माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा बना रहता है। सेठानी रोज सुबह शाम जब भी आटा गूंथती तो आटे पर उंगलियों की छाप बना देती थी। इसलिए सेठानी के घर में माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का भी वास था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा और सेठ सेठानी का पुत्र बड़ा हो गया। सेठानी का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो एक सुंदर सी कन्या देखकर सेठ सेठानी ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब सेठ सेठानी की नई बहू घर पर आई। बहू घर का सारा काम करती। सेठानी ने भी अपनी रसोई की और घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दी। बहू मन लगाकर सारा काम किया करती थी। सेठानी की बहू को पूर्वजों की रीत रिवाज के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था। उसे जितना आता था वह उसे ही करती थी। एक बार की बात है, बहू ने जब खाना बनाया तो सब लोगों को अच्छी तरह से खाना खिला दिया। और जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि उसके लिए एक भी रोटी नहीं बची। तो बहू ने सोचा, कोई बात नहीं, आटा शायद कम लगा होगा। आज मैं सब्जी और चावल खाकर ही सो जाती हूँ। कल से ज़्यादा आटा लगाऊंगी। बहू सब्जी और चावल खाकर सो जाती है। अगले दिन बहू ने फिर से खाना बनाया तो इस बार बहू ने ज़्यादा आटा गूंथा और सबको भोजन कराया। लेकिन आज भी बहू खाना खाने बैठी तो उसके लिए रोटी नहीं बची। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर बहू ने अगले दिन खाना बनाया और ज़्यादा आटा गूंथा, लेकिन उस दिन भी बहू के लिए रोटी नहीं बची। अगले दिन बहू जब सब्जी काट रही थी तो गलती से उसका हाथ कट गया। जब सास ने देखा बहू का हाथ कट गया है तो सास ने कहा, बहू तुम्हारा हाथ कट गया है, अब खाना मैं बना दूंगी। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होता तब तक तुम आराम करो। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने खाना बनाया तो बहू ने सोचा कि जब मैं इतना सारा आटा लगाती थी तब मेरे लिए रोटी नहीं बचती थी। आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा लगाया है। आज तो मेरे लिए बिल्कुल भी रोटी नहीं बचेगी। आज मैं भूखी रह जाऊंगी। लेकिन ये क्या देखती है, सबने खाना खा लिया और अभी भी 6-7 रोटी बची हुई हैं। बहू खाना खाती है और चैन की नींद सोती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बहू को रोज पेट भर खाना मिलता है। धीरे धीरे समय बीती होने लगा और बहू का हाथ ठीक हो जाता है। अब बहू खाना बनाने लगी तो फिर से बहू के लिए रोटी नहीं बचती। बहू ने ये बात अपनी सास को नहीं बताई और वह चुपचाप धीरे धीरे कई महीने बीत गए और ऐसे ही काम चलता गया। लेकिन बहू को भरपेट खाना नहीं मिलता। इस कारण बहू बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन की बात है, सेठ के लड़के ने जब अपनी पत्नी को कमजोर देखा तो पूछा, क्या बात है, क्या तुम भरपेट खाना नहीं खाती हो? तुम अपने हाथ से तो बनाती हो ना, अपने हाथ से खाती हो, फिर भी कमजोर क्यों होती जा रही हो?
लेकिन सेठ की बहू ने कुछ नहीं कहा। वो चुप रही। सेठ के लड़के ने सोचा, लगता है इसको अपने माता पिता की याद आ रही है, इसलिए ये शायद कमजोर होती जा रही है। फिर सेठ के बेटे ने अपने माता पिता से अपने ससुराल जाने की अनुमति मांगी। सेठानी ने भी हाँ कह दिया। अब सेठ का बेटा अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया। जब सेठानी की बहू अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने देखा और कहा, बेटी क्या बात है, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? क्या तुम्हें खाना ढंग से नहीं मिलता? तब बेटी ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपनी बेटी की बात सुनकर कहा, बेटी, लगता है अन्नपूर्णा माता तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तुम्हें ये बात अपनी सास को बतानी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या कारण है। फिर बहू अपने घर वापस आ गई। घर आकर बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई। बहू की बात सुनकर सास को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने याद किया कि उसने अपनी बहू को आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों का चिन्ह छोड़ने की बात तो बताई ही नहीं। तब सास ने बहू से कहा, बहू, मुझसे ही गलती हुई है। मैंने तुम्हें एक रीति रिवाज के बारे में नहीं बताया, मैं भूल गई। फिर सास ने आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों की छाप छोड़ने वाली बात बताई। बहू ये बात सुनकर खुश हुई और अब बहू जब भी खाना बनाती, आटा गूंथती, तो उस पर अपनी उंगलियों के चिन्ह बना देती। और आश्चर्य की बात है कि उसी दिन से बहू को भरपेट भोजन मिलने लगा। दिनों दिन उसके पति के कामकाज में तरक्की होने लगी और अन्नपूर्णा माता की कृपा से उसके भी भंडारे भर गए। अब उसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और सेठ सेठानी अपने बहू बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। फिर अन्नपूर्णा माता की कृपा से उनकी बहू गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सेठ सेठानी का परिवार अन्नपूर्णा माता की कृपा से बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगा। जय हो अन्नपूर्णा माता की। अन्नपूर्णा माता, जैसे ही आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो अन्नपूर्णा माता की। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हो अन्नपूर्णा माता की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।